वो पूरी तरह से अपने बेटे जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे थे। अपने बेटे को जिताने के लिए उन्होंने आरजेडी के लिए काम किया और ये दलीय अनुशासन के खिलाफ ही आचरण था और इसीलिए उनको अयोग्य करार दिए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया। लेकिन इतनी बात तय है कि पार्टी ने ये फैसला इसलिए लिया कि अनुशासनहीनता की अनुमति किसी को नहीं है और कई अवसरों पर उन्होंने पार्टी के आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ बोलने का काम किया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। अपने ही सांसद के सदस्यता रद्द कराने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया है जेडीयू की तरफ से। देखिए, दरअसल इस पूरे प्रकरण पर दिलेश्वर कामत जी जो लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं वो बेहतर तरीके से रोशनी डाल पाएंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि पार्टी ने ये फैसला इसलिए लिया कि अनुशासनहीनता की अनुमति किसी को नहीं है और कई अवसरों पर उन्होंने पार्टी के आधिकारिक स्टैंड के खिलाफ बोलने का काम किया। लेकिन जो सबसे गंभीर मसला है, जो उनकी अयोग्यता के लिए सबसे बड़ा कारण बनेगा, उनकी पूरी भूमिका, सक्रिय भूमिका, वो पूरी तरह से अपने बेटे जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे थे। अपने बेटे को जिताने के लिए उन्होंने आरजेडी के लिए काम किया और ये दलीय अनुशासन के खिलाफ ही आचरण था और इसीलिए उनको अयोग्य करार दिए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, चौथी बार निर्विरोध। देखिए, निसंदेह पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी उत्साह का संचार हुआ है। पार्टी को गढ़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार ऊंचाइयां हासिल की। बिहार के आर्थिक सामाजिक बदलाव में सरकार और संगठन का अद्भुत समन्वय बिहार में दिखा। क्योंकि नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के अनेक अवसरों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के सृजनकर्ता भी हैं, शिल्पकार हैं। उन्होंने इस पार्टी को गढ़ा। तो दोनों के बेहतर समन्वय के साथ जो सामाजिक बदलाव के पुरोधाओं के सपने थे उनको जमीन पर उन्होंने उतारा और बिहार एक बड़े बदलाव के मार्ग पर आगे बढ़ा। आज विकसित बिहार बनने के मुहाने पर बिहार खड़ा है और इसका श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के साथ जो दल इस यात्रा में शामिल रहे हैं उन सब की है। इसीलिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। एक और आप लोग निशांत को आगे लेकर युवा नेतृत्व दे रहे हैं, दूसरी ओर अनुभवी नेता नीतीश कुमार पर ही आप लोग भरोसा कर रहे हैं। आखिर समन्वय बनाना चाहते हैं युवा? नहीं, अब इस पार्टी को तो नीतीश कुमार जी ने बनाया है। पार्टी की जो विरासत है, राज्य की जो शानदार 2 दशकों की उपलब्धियां हैं, इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो नाम सामने है वो बहुत सामान्य नाम नहीं है। 2 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी, लगातार वो चाहते थे कि निशांत कुमार जी आए और पार्टी में सक्रिय हों। उन्होंने आखिरकार अपनी रजामंदी दी। शिक्षित हैं, नौजवान हैं, सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने बिहार को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देखा है और अब इस राज्य को संवारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में लोग देखेंगे। निशांत कुमार लगातार नीतीश कुमार के उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, लेकिन आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि निशांत कुमार को बिहार के इतिहास और भूगोल मालूम नहीं है। अब मैं कोई कठोर टिप्पणी तो नहीं करूंगा। कहाँ निशांत कुमार जी, कहाँ तेजस्वी यादव, कोई तुलना है? निशांत कुमार जी बिहार की उम्मीद है, वो बिहार के भविष्य हैं और जो नीतीश कुमार जी ने शानदार काम किया वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा उन पर है। बहुत बड़ी ऊंचाई पर बिहार आगे जाएगा और निसंदेह निशांत कुमार जी
अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरने जा रहे हैं।